मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है ना, बहुत सारा बच्चा को आज के डेट में एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, है ना, जिनका 17 तारीख का एग्जाम है, क्योंकि 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड लोड करेगा। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्जाम है, जो ग्रुप डी के एग्जाम में बैठेंगे, उनका क्या स्कोर होगा, कम से कम आपको कितना मार्क्स लाना होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा, इस बात को हम लोग जानते हैं। तो आइए इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखिए, ग्रुप डी का जो एग्जाम जो हो रहा है, उसमें आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे मेरे प्यारे भाई, वो आपका 100 रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेंगे जी? 100 रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपका 100 है, ये आपको पता है। जैसे मैथ, तो मैथ से आपका 25 क्वेश्चन आपका मैथ से रहेगा। रीजनिंग से आपका क्वेश्चन 30 गो रहेगा। साइंस से आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो 25 गो रहेगा। और जीके और आपका करंट से जो क्वेश्चन जो रहेगा मेरे प्यारे भाई, वो आपका 20 गो रहेगा। देखिए, टोटल क्वेश्चन आपका 100 है। 25 आपका मैथ से हो गया, 25 साइंस से हो गया, 50 और 30 आपका रीजनिंग से, 80 और 20 आपका हो गया करंट से। टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। इस 100 क्वेश्चन को सोल्व करने में जो बोर्ड जो आपको टाइम देगी, वो आपको 90 मिनट का टाइम देगी। जो टोटल जो टाइम आपको मिलेगा, इसको समझना है, टोटल जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा टाइम। टोटल टाइम 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। तो देखिए, 1.5 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, है ना, इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि किस सब्जेक्ट पर हमको कितना ध्यान देना है, कितना मिनट टाइम लगाना है, और उसमें कम से कम कितना हम स्कोर करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आप लोग देखें कि जो एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें कट ऑफ कितना गया था। पहला बार तो इतना कट ऑफ गया, है ना, कि बहुत ही रेयर, है ना, अच्छे स्टूडेंट का भी रिजल्ट नहीं आया। बाद में जब रिवाइज रिजल्ट निकला, है ना, तो उसमें भी कट ऑफ क्या गया है, इससे आप वाकिफ है। तो इस बात को समझना है, जो हम बता रहे हैं, कम से कम अगर इतना मार्क्स आपको आएगा, कम से कम यहां बता देते हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन में जो बच्चे 75 से कम क्वेश्चन अगर सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने की बात नहीं है, कम से कम अगर 75 आपको अगर सही नहीं होता है, तो आप आज से ही सोच लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं निकलने वाला है ना, केवल एग्जाम देने से नहीं होगा। तो यहां समझिएगा। अब देखिए, बता रहे हैं, जरा इसको ध्यान से समझिए। मैथ आपका 25 रहेगा। मैथ सबसे पहले बता देते हैं कि मैथ जो 25 रहेगा, उसमें, है ना, आपको यहाँ टोटल टाइमिंग आपका 90 मिनट दिया हुआ है। तो टाइमिंग कैसे, इसमें कितना टाइम हम लगाएंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए। मैथ जो रहेगा मेरे प्यारे भाई, देखिए ये अलग एक कर देते हैं, टोटल टाइम 90 मिनट है। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको टाइम कितना लगाना है, एक रफ वर्क में आपको हम समझाना चाह रहे हैं। 90 मिनट आपका टोटल टाइम है। मैथ और रीजनिंग में हम 1 मिनट मान के चल रहे हैं कि अगर 1 मिनट भी अगर टाइम दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैथ 25 क्वेश्चन है, तो उसमें आप 25 मिनट का आप टाइम दीजिए। और ये भी ध्यान देना है कि जो टोटल 90 मिनट है, उससे थोड़ा सा कम समय के लेना है। यानी 90 मिनट है तो आप 80 मिनट लेकर चलिए, 85 मिनट लेकर चलिए। यानी 90 मिनट पूरा अभी नहीं समझना है, क्योंकि अभी अगर 90 मिनट समझिएगा तो वहां 100 मिनट आपको लग जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए। तो मैथ 25 क्वेश्चन में आपको 25 मिनट से ज्यादा आपको मैथ में टाइम नहीं देना है। जिन बच्चों को अगर 25 मिनट से ज्यादा समय हो रहा है और उसके बावजूद भी अगर मैथ में अगर उछाल रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। वहां से मैथ छोड़ के फिर दूसरा आपको सेक्शन में आपको आना होगा। तो जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग में भी आप 30 मिनट लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई नहीं है। यानी हर एक क्वेश्चन पर आप 1 मिनट लगा सकते हैं। देखिए, साइंस और जीके जैसे एक ऐसा 2 चीज है कि अगर आपको अगर आता है तो आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि साइंस में कोई क्वेश्चन है, अगर साइंस से कोई अगर क्वेश्चन अगर कर दिया जाए, है ना, कि न्यूटन के गति के किस नियम से,
बल की प्राप्ति होती है, बल की परिभाषा मिलती है। तो आपको अगर आता होगा तो तुरंत जवाब दे दीजिएगा, नहीं आता है तो जवाब नहीं दे पाइएगा। तो ये दोनों पोर्शन में जो है आपको कम समय लगेगा। जैसे आपको मान लेते जीके जी करंट में, जीके जी में माने क्वेश्चन आपको आ गया कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है जी, तो अगर आपको आता है तो तुरंत आप बना दीजिएगा, नहीं आता है तो आप नहीं बना पाइएगा। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें अगर आता है तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा, एकदम 5 सेकंड के अंदर में इसका जवाब दे दीजिएगा, सेकंडों में जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर मैथ से कोई क्वेश्चन करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर क्वेश्चन करता है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन करता है, तो उसको सोल्व करने में आपको समय लगेगा। तो इसको मान के चलना है कि हर क्वेश्चन पर आपको 1-1 मिनट आपको टाइम देना है। चलिए, अब साइंस में 25 क्वेश्चन सोल्व करने में मुश्किल से आपके पास 15 मिनट का समय लगना चाहिए। 15 मिनट साइंस में हम इसलिए 15 मिनट आपको हम दिए हैं, कोई क्वेश्चन हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए तो उसमें समय लग जाएगा। और ये आपका जीके और करंट में 20 क्वेश्चन में 10 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे प्यारे भाई। टोटल टाइम दिया हुआ रहेगा एग्जाम में आपको 90 मिनट। अगर हम टाइम का बंटवारा अगर इस रूप में करते हैं तो देखिए हम लोग कहां तक पहुंचते हैं। ये 25 हो गया, 15, 25 और 15 कितना जी 40, 40 और 30 कितना जी 70, 70 और 10 कितना जी 80। यानी 80 मिनट में अभी जो आप लोग सेट मारते होंगे, अभी आप जो घर पर जो सेट मारते होंगे, उसमें आपको 90 मिनट टारगेट नहीं लेकर यही 80 मिनट आपको टारगेट लेकर आपको चलना है ना, तभी आप सफल हो पाइएगा। तो ये तो टाइम का हो गया। अब यहां ध्यान देना है, टोटल क्वेश्चन हमको करेक्ट कितना होना चाहिए। यहां ध्यान दीजिए, टोटल जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, करेक्ट कितना होना चाहिए। इससे हम क्या बताइए, कम से कम 75 से ऊपर ही होना चाहिए। मिनिमम हम 75 लेके ही चल रहे हैं। लेकिन जो बच्चे अगर 75 लाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रुप डी में मात्र एक ही एग्जाम है, इसमें पीटी और मेंस का बात नहीं है। उसके बाद आपका रनिंग वाला है, दौड़ वाला है, फिजिकल वाला है। तो आपका एक ही एग्जाम है तो स्कोर तो निश्चित ही कि ज्यादा जाएगा। तो कम से कम अगर 75 मार्क्स से जिन बच्चों को कम आता है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, ये आपका जो ये मैथ वाला जो यहाँ है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, ये जो मैथ जो आपका है 25 क्वेश्चन जो मैथ में रहेगा, 25 क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन वाला यहाँ दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे भाई, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना, यहाँ मिनट लिख दिए। तो 25 क्वेश्चन में कम से कम आपको 22 क्वेश्चन जो है ना, 22 क्वेश्चन जो कम से कम है आपको सही होना चाहिए। आप बना रहे हैं 25 अलग बात है, लेकिन 22 आपको सही होना चाहिए, है ना, वैसा रणनीति अपनाना होगा। रीजनिंग आपका 30 को है, 30 में कम से कम रीजनिंग में वो थोड़ा बहुत काटते हैं, तो आपको 26, कम से कम 26 आपको आना चाहिए। अगर साइंस ही करते हैं 25 करते हैं, तो 25 में कितनों कम, तो आपको जो है ये 16 को कम से कम मान के चलिए कि 16 को हमको सही करना है। क्योंकि साइंस ऐसा चीज है, इसमें स्कोर जो आप कर सकते हैं मैथ और साइंस में ही आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैथ अगर अच्छा है तो आप बना लीजिएगा, लेकिन जीके जीएस कोई इसका माई बाप है नहीं, कहीं से कोई पूछ देगा, है ना। तो आप साइंस में कम से कम 16 लेकर चलिए। और देखिए जीके और करंट दोनों 20 जो है, इसमें कम से कम 10 मार्क्स आप सही सोचिए, 10 को हमारा करेक्ट होना चाहिए। इस प्रकार देखते हैं टोटल कितना हुआ। तो देखिए 2 और 6 8, 8 और 6 14 की 4, कैरी कितना जी 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 6 और 1 7, यानी कि 74 मार्क्स हो रहा है। अगर 74 मार्क्स हो रहा है तो थोड़ा सा और आप बढ़ाइए, थोड़ा सा क्या बढ़ाइए, इसमें आप 2 मार्क्स कम से कम और बढ़ा दीजिए, और इसमें 2 मार्क्स कम से कम और बढ़ा दीजिए। तो 74 और 4 कितना हो जाएगा जी, आपका 78 हो जाएगा, है ना। 6 और 2 8 और 2 10, 6 और 2 8, 8 और 2 10, है ना, 10 और 2 12 की 2 हो गया, कैरी कितना हो गया 1, 2 1 3, 2 5, 5 1 6, 6 1 7। अच्छा यहाँ पर हम लोग कम कर दे, यहाँ पहले से हम लोग 16 किए थे, तो यहाँ हमको 18 करना था, यहाँ हमको 12 करना था, ऐसे करना था मेरे प्यारे भाई। तो 6 और 2 8, 8 16, 2 18 की 8, कैरी 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 78 मार्क्स। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी आपका मैथ 25 में आपको कम से कम आपको 22 सही करना है। एकदम ऐसा रणनीति अपनाना है, आज से एकदम आप प्रण कर लीजिए कि एकदम। अब मैथ में देखिए अब ऐसा नहीं बनाना है, क्योंकि आपका समय क्या है, आपका 1 सप्ताह का समय है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जिसमें आप ज्यादा फंसते हैं, अगर सेट मारते हैं तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन में हम ज्यादा फंसते हैं, तो उसी तरह का प्रैक्टिस करना है, वही सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अभी ऐसा नहीं करना है कि बहुत सारे जो यूट्यूब वाले हैं
है ना, वो 5 घंटा का वीडियो डाल देंगे, एक ही वीडियो डाल देंगे। आपको कौन आता है कौन नहीं आता है, 5 घंटा का वीडियो पढ़ने का उतना समय देने का अब समय नहीं है। जहां आप फंसते हैं वहां से आप कैसे निकलेंगे ये चीज सोचना है। तो मैथ में कम से कम आप 22 सही कीजिए, रीजनिंग 30 में कम से कम 26 सही कीजिए, 25 साइंस में कम से कम 18 सही कीजिए, और जीके जो 20 में कम से कम 12 सही कीजिए। यानी 75 से कम आपका ऊपर अगर आता है तभी संभावना बनती है, नहीं तो मेरे प्यारे भाई संभावना नहीं बनती है। तो अभी से ही लग जाए, आपका कहां पर स्कोर कम हो रहा है इस बात का खुद आत्ममंथन करके इसके बारे में आप लग जाए, है ना, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा है। क्योंकि इसके बाद कब ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पता है ये 3-3.5 साल पहले की वैकेंसी है ना। तो एकदम कोशिश करना है कि जंग अभी तो जारी है और इस बार हमारी नौकरी की बारी है। अभी जो 1 सप्ताह का समय है उसमें हम कहीं अपने टाइम को मिसयूज नहीं करेंगे। जहां पर आप क्वेश्चन को फंस रहे हैं उस क्वेश्चन को देखिए, और आज का जो मेन वीडियो है उसमें यही सब्जेक्ट था, है ना, कि आपको टोटल टाइम कितना आपको लेना है एग्जाम में और टोटल क्वेश्चन आपको करेक्ट कितना करना है। अगर अभी से अगर ए आपके पास है तो आप पॉजिटिव सोचिए, अगर इतना अगर नहीं कर पाते हैं, अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो निगेटिव सोचना है। देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैथ बना रहे हैं, 25 क्वेश्चन आपका यहाँ मैथ का है, टाइम देना चाहिए अधिक से अधिक 25 मिनट, और उसी में क्या करेगा कि 1 घंटा टाइम लगा देगा, 60 मिनट टाइम लगा देगा, और फिर 30 मिनट बचेगा। तो 30 मिनट में आप क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो बनाना समस्या का समाधान नहीं है ना, टाइम मैनेजमेंट करके बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और हम आशा करते हैं कि आप अभी से यानी बहुत पहले से भी आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे होंगे वो अभी से करना सीखिए, और सब लोगों का जो एग्जाम जो है वो निकले। बेस्ट ऑफ लक, है ना। आप लोग को इस बार हर हाल में, है ना, आपको नौकरी मिल जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, नमस्कार।